जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सुमन आंटी। जय गुरु जी संगत जी। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने वाली थी ऑन ट्यूसडे, एज ट्यूसडे वाज माय बर्थडे 30th सितंबर। और मैंने गुरुजी को मतलब मुझे ऑप्शंस दिया गया कि बेटी के साथ या बेटे के साथ आप हॉलिडे के लिए जाओगे, तो मैंने सोचा नहीं, अगर जाएंगे तो हम सभी जाएंगे क्योंकि आई हैव अ पेट डॉग। मेरा एक पेट डॉग है, ब्लैक लैब्राडोर, और एक ब्लैक बिल्ली, माय ब्लैक कैट मैजिक। सो मुझे सबके साथ जाना था बिकॉज आई नो माई डॉगी लव्स टू रन एंड प्ले। सो वी डिसाइडेड, हमने सोचा अच्छा जैसे फार्म हाउस होगा या कोई अच्छा जहाँ लैंड है, ग्रीनरी है, वहाँ जाएंगे जहाँ हमारे पेट, क्योंकि मुंबई में तो जगह नहीं है वो भाग के खेल सके या कुछ कर सके। कहाँ भी है, रोड्स है एंड लॉट ऑफ ट्रैफिक, तो वो भाग के खेल नहीं सकता है, और स्पेशली गार्डन्स में तो डॉग्स अलाउड नहीं है। तो या अगर हमको ऐसा कुछ करना है तो हमारा खुद का ऐसे कुछ फार्म हाउस होना चाहिए, या अम, हाँ, हम मैंगलोर, मतलब हमारी जो गाँव है मैंगलोर, वहाँ हम लेके जा सकते हैं क्योंकि हमारा खुद का घर है, तो वो अ, ह्यूज लैंड भी है, सब कुछ है, पर ग्रैंडफ़ादर का ऑफ़ कोर्स हम जाके रह सकते हैं, पर जाके रहना प्रॉब्लम है क्योंकि हम वर्किंग हैं, हमारे साथ मतलब हर टाइम हम हमारे डॉगी को वहाँ नहीं रख सकते हैं। सो yeah, so we plan that we go for such outings where माई डॉगी ऑल्सो enjoys। सो मैंने सोचा अगर सेलिब्रेट करो तो सबके साथ करो, तो मैंने गुरुजी से यही मांगा, और गुरुजी को गुरुजी से ये अरदास किया कि आप बताओ क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने ये मुझे आइडिया दिया, तो इट वाज़ वेरी गुड। थैंक यू सो मच। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ। इतना इतने ब्यूटीफुली हम सेलिब्रेट किए, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेशन किया। हम वहाँ 2 दिन रह के आए, और इट वाज ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल बर्थडे। ये मैंने आपसे कहा था, मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मुझे इस बार आप तोहफा दे दो, क्योंकि अम, मुझे कभी तोहफा मिला ही नहीं ज़िंदगी में। तो या एज़ अ किड बर्थडे गिफ्ट्स मिले थे, पर एक बार अम, बड़ी हो गई तो पता नहीं किसी को पसंद नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट थी और जो भी है सीधा बोल देती थी। तो किसी को मैं पसंद नहीं थी, और मेरे पास तो कोई गॉसिप नहीं रहता है किसी को देने के लिए, तो मुझे तो दूर ही रखते थे सब कि अरे उससे क्या बात करना है, वो तो बस अपने ही बारे में बात करेगी, बस इधर-उधर मतलब जो भी बात करना है अपना हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में यही बात करेंगे और दूसरा कुछ नहीं है। तो यस, सो ऐसे कोई ज़्यादा रिश्ता रखते ही नहीं है मेरे से, क्योंकि उनको गॉसिप नहीं मिलता है, तो इट इज़ ओके। एंड अर्लियर मेरे को बहुत खराब लगता था, बट अब मैं समझ गई कि ये क्यों हो रहा है, एंड इट इज़ ऑल गुरुजी's विश। दिस इज़ हाउ गुरुजी मेक्स अस अवे फ्रॉम ऑल गॉसिप एंड एक दूसरे का मतलब अ, बुराई करना, एक दूसरे की मतलब टांग खींचना, ये सब मतलब दिस इज व्हाट गुरुजी kept me away from. So that was very beautiful, and yes, that is how it is going on now. Thank you so much Guruji, thank you so much. Coming to the point, आज के जो मतलब आ गए हम, क्योंकि बच्चों का तो छुट्टी है, कल दशहरा है, तो हमको भी दशहरा कल मनाना है। और एक्चुअली हमारे बच्चे मतलब दे लव नॉन, स्पेशली माय सन, ही लव्स नॉन वेजिटेरियन, बट उसने भी इस टाइम पे मैंने बोला 9 दिन दशहरा है,
तो हम वेजिटेरियन वेज ही खाएँगे। तो उसने बोला ठीक है हम बाहर घूमने जा रहे हैं और वहाँ पे हम वेज भी खाएँगे। आई सेड या हम वेज ही खाएँगे, खाने में क्या है बस हम साथ हैं वही तो मेन है। और ये मौका हमको बहुत सालों के बाद मिला है। जब छोटा था बाबा तभी हम साथ गए थे। एज़ ही ग्रो अप डॉगी आ गया तो डॉगी की वज़ह से हम कहीं नहीं एक साथ जा सकते थे। तो ये सेलिब्रेशन गुरुजी के वज़ह से आज ये ईयर जो है मेरा बर्थडे हम साथ सेलिब्रेट किए। हम साथ गए, नहीं तो हमेशा आइदर बाबा और बेबी कोई तो मतलब घर पे बैठता है डॉगी के लिए और हमारे किटन के लिए। तो दिस वाज़ ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। पेट फ्रेंडली ऐसे फार्म हाउसेस भी होते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी काफ़ी दिनों से कह रहे थे तेरे ऊपर कष्ट है सत्संग सुन, तेरे ऊपर कष्ट है सत्संग सुन। तो जैसे कि मैं कभी सत्संग सुन लेती थी और कभी नहीं सुन पाती थी, तो संगत जी मैं गुरु जी से सारी संगत से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी ने मुझे पहले ही बोला हुआ है कि सत्संग सुनने से ही तेरे कष्ट कटेंगे, वरना कुछ भी हो सकता है तेरे साथ। तो संगत जी आज मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। मेरे घर में इतना बड़ा झगड़ा हुआ है कि मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी ऐसा भी कभी कुछ होगा। तो गुरु जी की कृपा से वो अब तो थोड़ा शांति है, लेकिन मैं वहाँ से अपनी मम्मी के घर आ गई हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कहासुनी हो गई थी। तो मेरी संगत जी गुरु जी मैसेज दे रहे हैं कि कोई तेरे बाल पितर हैं जो तुझे परेशान कर रहे हैं। तो संगत जी मैं अपने बाल पितर से हाथ जोड़कर नाक रगड़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मैं सभी पितरों से हाथ जोड़कर कान पकड़कर नाक रगड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि कोई भी कुछ गलती है, अगर मेरे परिवार पर पितृदोष लगा या कुछ भी है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज। मैं सारे पितरों से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि कुछ साल पहले मुझसे ऐसी छोटी सी गलती हुई थी जिसकी वजह से मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ गया था। तो बस मैं उस गलती के लिए आज तक शर्मिंदा हूँ। तो गुरु जी कहते हैं वही तेरे बाल पितर हैं जो तुझे परेशान कर रहे हैं। तो संगत जी परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन बस गुरु जी आप ही माफ़ी दिलवा सकते हैं। मैं माफ़ी मांगती हूँ सारे पितरों से, पितृदेव से माफ़ी मांगती हूँ, बाल पितर से भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज नवमी का दिन है, बुधवार है, 6:15 बज रहे हैं। सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु का आपको प्रणाम। गुरु का आपने जो हमारे ऊपर इतनी प्रोटेक्शन बना के रखी हुई है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, गाय हमारे घर के आसपास प्रोटेक्शन बना के रखती हैं, डॉगी होते हैं और घर में मेरे छिपकलियाँ हैं जो आप कह रहे हो कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है, इन्हें बाहर मत निकालना। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु का ये जो मंगलवार की रात गई है बहुत ही कोई बहुत बड़ा कष्ट था क्योंकि डॉगी भी बहुत रो रहा था। गुरु का आपने इससे हमें सुरक्षित बाहर निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारे पूरे परिवार की आपने रक्षा करी। आप छिपकली के रूप में हमारे घर में बैठे हैं और हम पे नज़र बना के रखे हुए हैं। गुरु का आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमारे
आत्मा से, हमारे दिल से, हमारी रोम से आपको शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अगर मेरे से बोलने में कोई गलती होए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना सुमन आंटी। ये सत्संग मेरे पोते का है। मेरा पोता जो है वो 8th क्लास में पढ़ता है, तो वो जो है पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है। अब इसमें मैं क्या कहूँ, हो सकता है उसके कर्म ऐसे होंगे। तो हमेशा गुरुजी के सत्संग आते हैं कि ये पढ़ेगा, तेरा नाम रोशन करेगा। उसको मेरे बेटे की तरह ही मानते हैं, क्योंकि उसके मम्मी पापा वैसे तो साथ में ही रहते हैं हम लोग, पर उतना वो ध्यान नहीं देते। अब जो भी है इसके बारे में क्या कहूँ मैं, ये गुरुजी जाने। गुरुजी ने मेरे को यही कहते हैं कि ये तेरा बच्चा है, तेरे को मैंने ये दिया है, इसका ध्यान रखा कर। तो उसके बारे में काफ़ी सत्संग सुनाते हैं, तो यही कहते हैं कि ये पढ़ेगा। अब मेरे को तो नहीं पता, गुरुजी जाने। गुरुजी जो कहते हैं वो तो करते ही हैं। अब टाइम लगेगा, कर्म है। तो मैंने तो गुरुजी के ऊपर ही छोड़ा हुआ, जैसे जब करेंगे गुरुजी जो करेंगे। तो अभी क्या हुआ कि अभी उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए, तो उसमें वो 3 सब्जेक्ट में फ़ेल था। तो उसकी मैंने पहले ट्यूशन भी लगाई कई बार। अब उसकी ट्यूशन नहीं है, तो वो उतनी मेहनत करता नहीं करता, मैं इतनी ध्यान नहीं देती, क्योंकि पहले मैं पढ़ाती थी, अब बड़ी क्लास हो गई है तो मेरे से नहीं पढ़ाया जाता। और फिर मैंने पूरा ये गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है अपनी तरफ से। तो देखो, अगर कोई कमी रह जाए तो पता नहीं, गुरुजी मुझे माफ़ करना। तो अब वो फेल हो गया, तो उसने क्या करा, मैं उसे पूछ रही थी, एक दिन आया कि तुम्हें पेपर मिले हैं? तो उसने थोड़ा, उसका मुंह बना हुआ था, कहता हाँ मिले हैं। तो मैंने कहा दिखा। तो मैंने उसके नंबर देखे, तो मैंने उसको बोला कि ये तो तुम भाई फेल है। पहले तो बहस करता रहा, फिर मैंने उसको कैलकुलेशन करके बताई कि ये देखो ऐसे है। मैंने कहा ठीक है भाई, अपने करवा लेना अपने साइन अपने पापा से। तो अभी सोमवार, जिस दिन अभी सोमवार था, मैं बड़े मंदिर चली गई, तो वो आगे भी सवेरे सवेरे साइन करवाता। उसने क्या करा, खुद साइन कर लिए। अब वो कहता मैंने नंबर तो अपने पापा को बता दिए थे। पापा ने उतना ध्यान नहीं दिया कि भाई पेपर दिखा, कहाँ है क्या है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। और फिर मैंने इसको आके पूछा कि तूने साइन करवा लिए? तो इसने बताया कि मैंने तो खुद करे। मैंने इसको बोला ये तूने बहुत बड़ी गलती करी है, और गुरुजी हमेशा कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच का सहारा लो तो वो कभी हाथ नहीं छोड़ते। ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो मैं गुरुजी से भी बैठ के बात करती हूँ, तो मैंने कहा गुरुजी देखो इसने क्या करा है, बाकी आप देख लो। अब क्या हुआ कि अब ये सोमवार की, पता नहीं कब की, 2 दिन हाँ पहले की बात है, शायद शनिवार की। तो आज मंगलवार है, तो मंगलवार को स्कूल से छुट्टी है, फिर भी फ़ोन आ गया इसके पापा के पास आया कि जो है आप स्कूल में आओ, हमने आपसे मिलना है। तो वो बात सामने आ गई। अब ये जाने, मुझे नहीं पता। गुरुजी तो अभी मेरे को यही कहते हैं कि अभी इसके कर्म काटने रहते हैं। उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, तो अपने आप संभाल लेंगे, अपने आप चलाएंगे। मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि गुरुजी हमेशा छोटे से छोटा काम भी कर देते हैं, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। पर क्या होता है ना, आप फैमिली है तो सारे जने, बाकी मेरा छोटा बेटा भी है, छोटी बहू भी है, तो सबका प्रेशर आता है कि भाई ये पढ़ नहीं रहा, इसको पढ़ना चाहिए। कि उसके पापा भी इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं लिखा, मम्मी तो बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई, तो बहुत प्रेशर आता है। फिर उनका इतना काम भी नहीं है। गुरुजी ने ही जो मेरे से ही सेवा करवाते हैं, जो भी है, मैं तो क्या करनी गुरुजी की, इनकी भी सेवा। जो कुछ करते हो गुरुपा आप ही करते हो, हम तो कुछ नहीं कर सकते।
बस कई बार ऐसे बड़ा मन हो जाता है जब मैं इसकी पढ़ाई की तरफ देखती हूँ, पर फिर भी मुझे उतनी टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। अब पहले बहुत होती थी कि मेरे को पता है कि गुरुजी बैठे हैं, अपने आप सँभालेंगे, जो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे। तो गुरुजी, मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि आपने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, और जैसे भी इसके नंबर आए उसका भी अनंतम 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 आपका शुक्राना। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, गुरु माँ, गुरु। आज नवमी के दिन बुधवार के संध्या बेला का शुक्राना गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। कितने दिन से गुरु जी कर रहे हैं, एक शुक्राना कर सुमन जी के चैनल पे शुक्राना कर रही हूँ। सुमन जी बहन, मेरा सत्संग शुक्राना का शेयर कर दीजिएगा। मेरी तबीयत इस समय ठीक नहीं चल रही है, बहुत तबीयत खराब चल रही है मेरी। गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु पिता की इतनी कृपा, इतनी मेरे प्रभु की कृपा है कि मेरे बड़े बेटे का सुमन जी जान बचा दिया। गुरु जी ने इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, हमसे वो बताया भी नहीं कि ऑपरेशन कराने जा रहे, कुछ नहीं बताया। दिल्ली में ही अपोलो हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया, लेकिन हमको नहीं बताया, चुप्पे से जाके ऑपरेशन करा लिया। लेकिन देखिए गुरुजी की कृपा कि हमको सपने में दिखा दिए कि ऑपरेशन, इसका तबीयत ज़्यादा खराब है। जब मैं फ़ोन करके पूछी तो कहा कि हाँ मम्मी, हम ऑपरेशन कराएं। मेरे गुरुजी की महिमा इतनी भारी है, इतनी कृपा है उनकी, हमारे गुरुजी की, कि इन प्रभु की महिमा मैं कैसे बताऊं, क्या करूं। हमारे गुरुवर जान बख्श दिए, जान दे दिए। कितने दिन से कह रहे थे तेरे बच्चे पर बड़ा संकट है, बड़ा संकट, मैं काट दूंगा, प्रभु ने काट दिया, छोटे में करा के काट दिया, ऑपरेशन करा के काट दिया। गुरु जी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। बहन भूल गए मंत्र बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग करने तो नहीं आता, लेकिन प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है, प्रभु अपरंपार। हम मनुष्य आपकी महिमा को नहीं जान पाएंगे गुरु जी, कुछ नहीं जान पाएंगे। इस समय इतनी टेंशन घर में है कि उसके वजह से मेरा तबीयत हमेशा खराब रह रहा है, मैं ठीक नहीं चल रही हूँ, हमेशा कोई न कोई प्रॉब्लम लगा रह रहा है। लेकिन गुरु पिता की महिमा है, गुरु जी की महिमा है, बच्चे का जान बचा दिए प्रभु की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद, लख लख शुक्राना गुरु जी आपका, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, सर्वदा भला करना। हर माँ, हर बहन, हर बेटी, हर पत्नी हमेशा खुश रहे प्रभु, हमेशा खुश रहे। और सुमन जी को भी ढेर सारी दीपावली का खुशियाँ दीजिएगा प्रभु। हम यही कहेंगे, सबके बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहे, इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं है गुरु जी, कुछ नहीं है प्रभु। जब बच्चे खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, माँ खुद खुश होती है प्रभु। सुमन जी सोचिए, गुरु जी हमको पहले से ही बता रहे थे, मेरे छोटे बेटे को इसी घर में कलंकित करके निकाल दिया गया, लेकिन गुरु जी ने कहा था
कि नियति ने बहुत बुरा खेल तेरे साथ खेला है, उसको मैं सब ठीक कर दूंगा। सुमन जी, मेरे साथ कोई भी नहीं, कोई नहीं, प्रभु के सिवा मेरे साथ कोई नहीं। लेकिन देखिए, प्रभु की महिमा, प्रभु की कृपा कि हर संकट आता है और क्षण भर में प्रभु ने मेरा काट देते हैं। आपका लख लख शुक्राना गुरु पिता, दिल से शुक्राना गुरु पिता, दिल से शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गुरु जी। अगर आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो मैं कब का रूल गई होती प्रभु, कब का रूल गई होती। आपका लख लख शुक्राना गुरु पिता, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हे प्रभु, ऐसे ही हर बच्चे का संकट काट दीजिएगा कि हर माँ दिल से दुआ करे प्रभु, दिल से दुआ करे प्रभु। लख लख शुक्राना। सेहत ब्लेस आप करते हो प्रभु, बहुत बड़ा उपकार करते हो अपने संगत पे, अपनी बेटियों पे प्रभु। ऐसा कृपा किसी किसी भगवान में हमने नहीं देखा। 35 साल से मैं पूजा करती, पाठ करती आई, लेकिन आपके जैसा कृपा कहीं नहीं मिली गुरुवर, कहीं नहीं। आप अपनी बेटियों का बहुत सुनते हो प्रभु, बहुत सुनते हो। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना। हे मेरे दाता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी, आपकी महिमा का हम तुच्छ मनुष्य, हम गुरु जी नहीं गा सकते, कुछ नहीं कह सकते। हम लोग को कुछ पता ही नहीं है कि हमारे प्रभु कहाँ पे कैसे ब्लेस करेंगे, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन हमारे प्रभु तो 24 घंटा हम लोग की रक्षा करते हैं। सुमन जी, हमारे प्रभु बहुत अच्छे, बहुत बहुत प्यारे हैं। मेरे गुरु प्यारे, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, जो भी भूल चूक हमसे हुआ हो, जाने अनजाने की गलती, गुनाहों को प्रभु सर पटक के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के आपके संगत परिवार के सामने माफी मांगती। इसके क्षमा करिएगा गुरुपा, क्षमा करिएगा प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। आई लव यू टू गुरुवर, आई लव यू टू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। हैप्पी दशहरा। आज दशहरे का पावन दिन है, बुराई पे अच्छाइयों की जीत का दिन है। शुक्राना गुरुपा, जो आज के दिन आप मुझे 4:07 पे सुबह अमृत वेले में ये सत्संग करने के लिए बैठाया है। मैं आप ही के सामने बैठ के अपना ये सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। मैंने भी बहुत अपने व्यापार के लिए प्रयत्न किए, पर शायद वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, इसलिए आज मेरे व्यापार का मैंने गुरुपाद से पूछकर आखिरी दिन करा है। मैं कल से अपने व्यापार को बंद करने जा रही हूँ, शायद यही मेरे लिए अच्छा है। हम सब दुखी थे, पर हम लोगों ने सब ने समझ लिया कि अगर ये पैसा होता तो शायद हमारी बीमारी में कट जाता। जो हमारे गुरुपा ने हमें अपने स्वस्थ शरीर के सामने बहुत अच्छे से इन सालों को निभाया। हम अभी तक गुरुपा का शुक्राना करते हैं। गुरुपा ने हमें संभाले रखा। पैसा तो जिसके भाग्य में होता है उसी के पास रहता है। हमें जैसे रहना है, गुरुपा के संग रहना है और गुरुपा के साथ रहना है। गुरुपा ही जानते हैं वो मुझे कैसे इतनी बड़ी हिम्मत दे रहे हैं। हे गुरुपा, शुक्राना करती हूँ आपको, शुक्राना करती हूँ मुझे और मेरे परिवार को संभाले रखने का शुक्राना। सबको हिम्मत देना। मेरे पति बहुत टूट रहे हैं, उनको आपकी हिम्मत से ही आगे बढ़ाना है। हम संतोष के साथ जिएं, हमारा जो भी समय है सब आपके साथ ही निकले, यही आपसे दुआ करते हैं, शुक्राना करते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
संगत जी, जो गुरुपा ने सोचा है वो ठीक ही सोचा है, उनका सोचा कभी गलत नहीं होता। उन्होंने हमारे लिए जो भी निर्णय लिया है वो उन्हीं को पता है। हम अपने कर्म तो करते हैं, पता नहीं क्या अच्छे क्या बुरे, ये तो गुरुपा ही जाने। पर शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, कुछ उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में ही हमको पूरी तरह से संभाल के रखा, हमारे शरीर को संभाल के रखा। हम स्वस्थ हैं, सबसे बड़ी नियामत इस धरती की, इस मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सौगात होती है कि अगर उस स्वस्थ है, उसका शरीर स्वस्थ है। शुक्राना करती हूँ गुरुपा, हम सबको ये नियामत बख्शने का, हमारे पूरे परिवार पे अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखना, अपना साथ कभी नहीं छोड़ना। हमें आपसे कभी भी कोई भी गिला शिकवा नहीं है, अपने कर्म हैं, आपके साथ हैं, बस यही बहुत अच्छा है। शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। पर गुरुपा एक बात आखिरी अरदास कि आप हमारा साथ कभी ना छोड़ें। शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। हमें संभाले रखने का शुक्राना, हमें अपनी सेहत का दाद बख्शने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने पहले मंत्र जाप नहीं किया, अंत में करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, मैं एक बहुत अच्छी बात तो कह ही दूँ। आज मेरे दुकान अपार्टमेंट में मंदिर की स्थापना होने जा रही है, जिसका भोग प्रसाद मेरी ही शॉप से बन के आएगा। मेरी शॉप में, मेरे कारखाने में आखिरी प्रसाद मेरे मंदिर के लिए ही बनेगा। इसका मैं दिल से अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु का अपना शुक्राना सत्संग जल्दी जल्दी करा लिया करिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज महानवमी है, मैं पूजा करके उठी हूँ तो बोली मैं अपने गुरु जी का शुक्राना कर दूं। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। बात ये है ना कि हमको मतलब कि सुबह उठते थे सो के तो बहुत कमजोरी रहता था, इतना कमजोरी रहता था कि हमसे कोई घर का काम नहीं होता। काम तो मैं ही करती थी टोटल, पर आराम कर करके वो की, फिर आराम किए, फिर एगो काम किए, फिर आराम किए, परेशान हो गए। घर दुकान पूजा पाठ अकेले हैं, आपको बताए ही थे। गुरुजी से बराबर कहते थे, इसके लिए हम हीमोग्लोबिन भी चेक करवाएं कि हो सकता है शरीर में ब्लड का कमी हो गया होगा या हीमोग्लोबिन नहीं बनता होगा, इस कारण से कमजोरी होगा। लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन भी बहुत अच्छा है, जितना होना चाहिए, फिर भी कमजोरी। तब गुरुजी को बोले कि गुरुजी इस तरह कमजोरी रहेगा आपकी बेटी को तो काम कैसे करेगी। अब बेटी अकेले घर में है, दामाद को भी दिक्कत हो जाता है, सारा काम उनको करना पड़ता है, तो गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्सा होना भी लाजमी है, अकेला कोई आदमी कितना काम करेगा, एक दिन कर देगा, 2 दिन कर देगा, जिंदगी भर कोई थोड़े कर देगा, वो अकेला हो जाते हैं। इसलिए गुरु जी ने मेरे सुन ली सुमन आंटी। इस दशहरा से, पश्चिमी खष्टी से हमको कमजोरी पता ही नहीं चलता है। घर का टोटल काम, पूजा पाठ, नवरात्रा का फास्टिवल सब कुछ करती हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता है कि कमजोरी है। और इस बार का पूजा हवन इतना अच्छा से हुआ ना, हम क्या बोले सुमन आंटी। पहले हवन करके एकदम थक जाते थे, जाके सीधे बेड पर सो जाते थे। इस बार हवन करने के बाद भी नहीं थके, एकदम एनर्जी जाता, शरीर में कितना ताकत है। सब मेरी माँ दुर्गा, माँ काली और मेरे महादेव जी के आशीर्वाद का फल है। बस मेरे महादेव जी का, काली मैया का, दुर्गा माँ का आशीर्वाद यूं ही बना रहा, और हम, मेरे पति और बेटी दामाद सब स्वस्थ और खुशी पूर्वक अपना जीवन बिताए। जीवन में बहुत खुश हूँ, बहुत सुकून शांति है। ईश्वर का पूजा बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया से हुआ।
अब मैं यहीं पर शुक्राना का समापन करूंगी। शुक्राना गुरुजी, हर सांस पे शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। जय गुरु जी, कोटान कोट शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैंने बताया था कि मेरा डॉग बहुत ही बीमार था, जिसे मैंने बच्चे की तरह पाला था। 2-4 दिन तो हो गए रोते रोते, बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रही हूँ। उसकी याद जा नहीं रही है। गुरु जी, संगत जी, 31 दिन का बच्चा लाई थी और 11 साल के बाद 27 तारीख को वो चला गया माता के पंचमी वाले दिन। और हमने नवरात्रे भी रखे थे, बच्चों ने दोनों ने फास्टिंग रखी हुई थी। तो उसका संस्कार किया हमने, जैसे माने इंसानों का करते हैं, क्योंकि वो मेरा बच्चा था। गुरु जी, संस्कार के बाद हमने उसकी अस्थियाँ यमुना में बहा दी और अब उसकी पूजा 4 तारीख को रखाई है। गुरु जी, एक बहुत बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ संगत जी। जब वो बहुत सीरियस हो गया तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है, अब हम उसे जीवित रहने की प्रार्थना नहीं कर सकते, अब आप उसको अपने चरणों में ले लो। जब मैंने गोद में रख के 27 तारीख सुबह 9 से 10 के बीच वो बहुत सीरियस हुआ था, तो मैंने गोद में रख के उसका सिर मंत्र जाप किया था गुरु जी का। जैसे ही आखिरी अक्षर आया उसके प्राण निकल गए और वो गुरु जी के चरणों में चला गया। एक दुख तो बहुत हुआ, लेकिन इस बात की शांति है कि वो गुरु जी के चरणों में चला गया। गुरु जी ने मेरे साथ ये चमत्कार जो किया है मैं कभी नहीं भूल सकती। गुरु जी, हमेशा उस बच्चे का ख्याल रखना, अपनी गोद में रखना उसे। और गुरु जी, आपने बच्चे को जॉब भी बख्शी है, लेकिन बेटी की जॉब अभी भी नहीं हुई, उसे भी जॉब दिला दो गुरु जी। कोटान कोट शुक्राना है आपका गुरु जी, सबका भला करना गुरु जी। आप जानी जान हो कि मैं दिल की कितनी साफ हूँ या भगवान को कितना प्यार करती हूँ, आपसे कितना लगाव है मुझे। गुरु जी, आपसे मैं जितनी जब जुड़ी, जल्दी से जल्दी मुझे बड़े मंदिर के दर्शन हो गए। मेरा बच्चा मेरे साथ गया था और मेरे बच्चे को सेवा भी मिल गई। मैंने बताया था आपका उपकार ये जीवन भर मैं नहीं भूल सकती गुरु जी। और मैंने काफ़ी संगत को आपके बारे में बताया जब, और एक मेरे नेबर हैं उनको भी, वो भी कहती हैं मैं जाऊंगी आपके साथ, मुझे ले जाना। मैं बोले ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। और गुरु जी, ये तो मुझे इतना विश्वास है कि ये जो आप सबकी सेवा कर रहे हो गुरु जी, सबके साथ कर रहे हो, आप साक्षात शंभू जी का स्वरूप हो। और मैं बचपन में बहुत शिव जी की पूजा किया करती थी गुरु जी, और मैंने बहुत देखा है जो जो शिव जी की पूजा करते थे सब आपके चरणों में जुड़े हुए हैं। और अब तो दुनिया का जो है बहुत बुरा हाल है, कोई किसी के लिए अच्छा सोचता ही नहीं गुरु जी। लेकिन जाने दो, जो लोग हैं जैसे भी हैं, लेकिन मैं हमेशा जब भी अरदास करती हूँ, अगल बगल दुनिया सबके बारे में अरदास करती हूँ कि सब कोई सुख शांति से रहे, सबको समृद्धि मिले, कोई दुखी ना रहे। और गुरु जी, आप सबको ब्लेस करना, जो हमारे सत्संग सुनना जी शेयर करती हूँ उनको भी ब्लेस करना, सभी माँओं को जो दुखी हैं उनको ब्लेस करना, जो पैसों से वंचित हैं, नौकरी से वंचित हैं, उन सबको ब्लेस करना गुरु जी, क्योंकि आप में वो शक्ति है, आप सब कुछ कर सकते हो गुरु जी। हम तो शक्तिहीन हैं, कितना भी हम करें, हम मने आपके नखून के बराबर भी नहीं है गुरु जी। आपको मैंने माना है और अंत तक मानती रहूँगी गुरु जी, क्योंकि आप मानने योग्य हो, आप ईश्वर हो। आपने जो मुझे खुशी दी है उसको मैं कभी भूल नहीं सकती गुरु जी। बस एक अरदास है गुरु जी
कि संगत परिवार की किसी लड़की से मेरे बेटे की शादी करवा देना गुरुजी, ताकि वो भी संगत परिवार की होगी तो हमेशा मेरे बेटे का साथ देगी और आपके चरणों में जुड़ी रहेगी गुरुजी। और मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ और सत्संग सुनते ही मैं सोती हूँ और आपका नाम लेकर उठती हूँ गुरुजी। मैंने अमृत छका हुआ है, गुरुद्वारे भी जाती हूँ गुरुजी। हमेशा मुझे ऐसा बनाए रखिएगा कि मैं भजन कीर्तन शब्द वाणी अपने नित्यनेम सुखमनी सा पाठ वो मेरा कभी ना छूटे गुरुजी। निरोग काया बख्शेगा और अंत में अपने चरणों में ले लीजिएगा गुरुजी। मैं भी इसके लिए आपको दोनों हाथ जोड़कर आपसे नतमस्तक होकर प्रार्थना करती हूँ गुरुजी। मैं जीवन नहीं चाहती, मैं अपने आपके चरणों में छोटी सी जगह दे दीजिएगा, वहीं बैठी रहूँगी गुरुजी, नाम जाप करती रहूँगी गुरुजी, लेकिन हमेशा मेरे साथ रहिएगा गुरुजी। आपका जब से साथ मिला है मैं बहुत हिम्मत मुझे में आ गई है गुरुजी। आपका कोटान को शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। इसी तरह मेरे साथ रहिएगा, बच्चों के साथ रहिएगा गुरुजी। मेरी बेटी की जॉब हो जाए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्मरण कर सकूँगी। आपके सत्संग तो मैं हमेशा सुनती रहती हूँ गुरुजी। अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, दूसरा कुछ चैनल मैं नहीं देखती, बस आपको देखती रहती हूँ गुरुजी। आपके भजन संगत की जो शुक्राना होते हैं उन्हें सुनती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। और गुरुजी आप आंखें बंद करती हूँ तो आपका स्वरूप जो मैंने अपने पास रखा हुआ है हमेशा मेरे आंखों में घूमता रहता है, उसी स्वरूप को आंखों में बसाकर मैं सो जाती हूँ गुरुजी। मुझे बस बीमारियों से बहुत डर लगता है गुरुजी, क्योंकि उस समय मैं सेवा नहीं कर सकती, तो इसीलिए बाबा जी मेरी सेहत ठीक रखिएगा गुरुजी। हमारे परिवार को तंदुरुस्ती बख्शिएगा, दुनिया को तंदुरुस्ती बख्शिएगा, दुनिया का हर बच्चे को तंदुरुस्ती बख्शिएगा, हर माँ को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। और संगत में जो भी मने जिसकी कोई मनोकामना है पूरी कीजिएगा गुरुजी। आपका कोटान को शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना गुरुजी। शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी। मैं तो सुबह से शाम शुक्राना करती रहूँ गुरुजी, ऐसे मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। और गुरुजी हमेशा अपने चरने शरने लगाए रखिएगा, सरबत का भला कीजिएगा गुरुजी। और मेरे सत्संग करने में गुरुजी को या संगत परिवार को कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा याचना करती हूँ, क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि इस समय मुझे अपने डॉग बेटे का बहुत दुख है गुरुजी। और मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ पता नहीं, और मैंने क्या बोला है वो भी मुझे पता नहीं गुरुजी। गलती तो क्षमा करिएगा। आपका कोटान को शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना गुरुजी। इतना कहकर आपके मंत्र जाप से मैं यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, लेकिन जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी आपको और हमारी पूरी संगत को और मुझे और मेरे परिवार को भी ब्लेस करे। आज का मेरा सत्संग ये है कि हमारे यहाँ टाउन में बहुत दशहरे का बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। तो रोज़ यहाँ पे गंगा आरती होती है, जैसे कि हरिद्वार में होती है। लेकिन संगत जी, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो टाइम ही नहीं लगता। और आज मैंने ऐसे ही गुरुजी से बात की। मैंने कहा कि गुरुजी हमारे ही शहर में लगी हुई है और हम ही नहीं जा पाते हैं। तो गुरुजी ने, आपको बताइए, गुरुजी से कुछ कहो तो वो तो पहले तैयार होते हैं देने के लिए। तो मेरी जेठानी, जिसको मैं रोज़ ही कहती थी कि चलो चलते हैं, तो वो कहती थी मैंने नहीं जाना। आज वो कल वो खुद ही आई सुबह मेरे पास, तो कहते कि शाम को चलेंगे वहाँ पे आरती देखने के लिए। तो मैं खुश होगी, क्योंकि मेरे पास मेरे साथ साथ हो गया। अकेले दूर है थोड़ा घर से, तो अकेले जाना अच्छा नहीं लगता, कोई साथ हो तो मज़ा आता है। तो संगत जी, फिर गुरु जी की कृपा से हम लोग वहाँ पे गंगा आरती देखने चले गए। और मानोगे संगत जी, वहाँ पे गंगा आरती ऐसे हो रही थी जैसे हरिद्वार में होती है ना। बहुत अच्छी संगत जी, बहुत अच्छी। वहाँ क्या फ्रेगनेंस आ रही थी, और बहुत हाई लेवल पे आरती हुई। और वहाँ पे स्पीच भी वो दे रहे थे, कह रहे थे कि भी अगर वो लोग बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि बहुत सारी दुनिया आई थी देखने के लिए आरती को। तो उनमें से एक पॉलिटिशियन है,
उनकी स्पीच भी हुई, तो वो भी बोल रहे थे कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर इन सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे तो हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर तो एकदम से लुप्त हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए जिससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिले। तो मैं भी इस चीज़ पे सहमत देती हूँ कि हमारे जो हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा कल्चर है, उसे बढ़ावा मिलना ही चाहिए। तो यही गुरुजी का चमत्कार था कि गुरुजी मुझे आरती देखने के लिए ले गए। और क्योंकि दिन भर के काम से मैं रात को जो है ना मतलब रात को मुझे बड़ी जल्दी नींद आ जाती है, और मैं दशहरे भी देखने नहीं जा पाई, बस 2 बार ही गई थी दशहरा देखने के लिए। तो हमारे यहाँ जो टाउन है वहाँ पे हनुमान जी का बहुत अच्छा सीन होता है। पहाड़ों से एक तार लगाई होती है और वहाँ से हनुमान जी आते हैं, और साक्षात ऐसे लगता है हनुमान जी आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा कल का हनुमान जी का सीन हुआ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। शुक्राना इस चीज़ का, गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि मैंने तुझे चुना है, कुछ सोच कर ही तुझे अपनी संगत बनाया है। तेरी जितनी भी समस्याएं हैं, तूने आज तक जितने भी कष्ट और दुख सहे हैं, उन सब का खात्मा करने का टाइम आ गया। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी और जो सबसे पहले मेरी जो अरदास है, जो मैंने अपनी बेटी के लिए लगाई है, गुरुजी पहले वो पूरी करना आप। बाकी बातें तो चलो बात की हैं, बाकी अरदासें इतनी नहीं हैं। बस मैं अपनी बेटी के लिए बहुत टेंशन में रहती हूँ, वो ठीक हो जाए। और तो गुरुजी इतना मुझे पता है कि मेरी समस्याओं का हल गुरुजी का बड़ा मंदिर है, और पता नहीं क्या है। जब तक गुरुजी नहीं बुलाएंगे हम कैसे जा पाएंगे। और आज एक बहुत माँ की अरदास है, एक बेटी की अरदास है। गुरुपा आप, हाँ, मुझे और मेरे परिवार को बड़े मंदिर बुला लो प्लीज़ गुरुपा। मैं बड़े मंदिर में आना चाहती हूँ, मैं और मेरा परिवार बड़े मंदिर में आना चाहता है। और मुझे पता है वहाँ आकर हमारी सारी समस्याएं, हमारे सारे कष्ट और दुख खत्म हो जाएंगे। गुरुपा मुझे पता है कि मैं भीड़ और गर्मी से बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, और शायद यही वजह है कि गुरुजी अभी मुझे मौसम जब तक चेंज नहीं होता तब तक नहीं बुला रहे हैं। मैं गुरुजी सब कुछ समझती हूँ, तो जैसे आपकी मर्जी। और हमें जल्दी जल्दी गुरु पिताजी बुलाइए आप, ताकि हम आ सके, मैं आपसे मिल सकूं, आपकी समाधि को देख सकूं, वहाँ फील कर सकूं मेरे महाराज को, मेरे पिताजी को, मेरे गुरुजी को। मैं बड़े मंदिर, उस जन्नत को देखना चाहती हूँ, उसे महसूस करना चाहती हूँ, उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहती हूँ, अपने अपने पिताजी से रूबरू होना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। आज मेरी यही अरदास है कि जल्दी से जल्दी हमें अपने बड़े मंदिर बुलाइए। आज का सत्संग यही है। शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो आपने दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संकेत जी, जय गुरु जी सुमन जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पाक के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु पाक के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरु पाक सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपने मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, और उनकी सारी विशेष पूरी करना। उन पर कोई भी कष्ट ना आए, उनका परिवार वो सदा खुश रहे, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। इसी प्रार्थना के साथ सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु पाक। इसके साथ ही मैं अपने गुरु पाक के पावन से चरणों में उनके पावन महामंत्र से सत्संग आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। और आज दशहरा है, और सभी संगत जनों को और सुमन जी को और मेरे प्यारे प्यारे गुरु पाक को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा एक ऐसा त्यौहार है जो कि हमें जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो हमें भी इसे अच्छे कर्मों के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, जिससे
जिससे कि हमें हमेशा हम बुराई पर विजय पा सकें। और हम गुरुजी की सभी संगत हैं, तो हम सभी सही रास्ते पे चलते हैं या चलने की कोशिश करते हैं, इसीलिए गुरुपा ने हमें अपनी संगत बनाया है। तो सारी प्यारी-प्यारी संगत को गुरुपा की आज के इस शुक्राना सत्संग में और आज दशहरे के शुभ अवसर पर सबको ब्लेसिंग मिले, सब गुरुपा सब पर अपनी मेहर बनाए रखें। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आरंभ करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुपा ने हम पे बहुत मेहर की थी, हमेशा हमारे परिवार पर मेहर की थी। गुरुपा ने जो है मेरे पापा जो थे उनको बहुत संकटों से बचाया था, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो उस वक्त जो है मूल जो मास होते हैं ना उस पर हुए थे, जिस पर जिस समय मतलब ग्रह नक्षत्र बोलते हैं कि उतने अच्छे नहीं होते, उस वक्त हुए। तो उस समय जब वो पैदा हुए थे तो जोशी जी ने, जोशी मेरे पापा के दादा, जो फैमिली हमारी थी पूरी, वो जो है बहुत बड़ी जोशी थी। तो उन्होंने किसी ज्योतिषी ने उनको बताया था कि मेरे पापा को कि ये जो ये पैदा हुए हैं, ये मूल के मासों में पैदा हुए हैं और इनका बचना बहुत मुश्किल होगा। अगर तुम उनको बचाना चाहते हो तो इन्हें किसी को किसी साधु को या किसी गरीब को दान दे के और फिर इनको खरीदना पड़ेगा, तो ही शायद ये बच पाएंगे। लेकिन उस वक्त उन्होंने दादी लोगों ने इतना विश्वास नहीं किया और उन्होंने नहीं दिया। तो मेरी दादी जी जो थी वो एकदम खाना बना रही थी और उन्होंने बच्चा गोद में पकड़ा हुआ था और वो उस समय जो है चूल्हे पे खाना बनाते थे, बहुत पुरानी बात थी। तो उन्होंने मेरे पापा को गोद में पकड़ा हुआ था और वो जस्ट पैदा हुए ही थे, मतलब ऐसे ही वो 2-1 महीने के रहे होंगे और वो उनके हाथ से, गोदी से उनके हाथ से वो गिर गए चूल्हे के ऊपर और वो बड़ी मुश्किल से उनको बचाया। चूल्हे में जलते-जलते बचे, तब उनको पता चला कि ये बात जो जोशी ने कही थी वो सच थी। तो उन्होंने फिर अपने मेरे पापा को किसी एक साधु को दान दे दिया और उनके पास 1 दिन रखने के बाद उसे उन्हें दोबारा पैसे दे के खरीद लिया और ऐसे करके वो वापस उनको लेके आए। उसके बाद उनके संकट थोड़ा-सा कम हुए, इससे पहले मतलब उनको बहुत ज़्यादा भय था मृत्यु का। तो इस तरह से थोड़ा संकट कम हुए, इसलिए उनका नाम उन्होंने साधु रख दिया था पहले, लेकिन बाद में उनका नाम जो है चेंज करके, जो उनका राशि का नाम था भीम, तो उनका नाम वही रखा। तो वो मेरे पापा बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही दिखने में बहुत सुंदर, स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट थे। लेकिन उनके उनके बहुत संघर्ष रहा लाइफ में। उसी वक्त जब वो 14 ईयर्स के थे तो उनके पापा जो है वो गुरुपा के श्री चरणों में चले गए और उस वक्त वो गवर्नमेंट जॉब में थे पापा उनके, और मेरे पापा जो थे वो 14 ईयर्स के थे। 14 ईयर्स 18 ईयर्स बिलो को परमानेंट रखते नहीं हैं, तो उन्होंने उनको टेम्परेरी बेसिस पर जॉब पर रख दिया, क्योंकि पूरा परिवार जो था उन्हीं के भरोसे था। 2 बहनें और 2, मतलब मेरे पापा लोग 4 भाई बहन थे, 2 बहन और 2 भाई। तो एक मेरे पापा के छोटे भाई थे जो पढ़ रहे थे और मेरे 2 बुआएँ थी जिनकी शादी नहीं हुई थी। वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उन 14 ईयर्स के बच्चों के ऊपर थी। एक बड़ी बुआ थी जो पापा से बड़ी थी और एक छोटी बुआ थी। तो फिर उन्होंने किसी तरह से वहाँ पर जॉब करी और जब वो 18 ईयर्स के हो गए तो वो वहाँ परमानेंट हो गए। जब वो परमानेंट हुए तो उसी वक्त उन्होंने आगे पढ़ाई करके बहुत मेहनत करी और एक दिन वो ट्रकों में भी काम किया। तो एक दिन उन्होंने वो ट्रक में जो है जा रहे थे और ट्रक के साथ जाते थे सामान लोड करने के लिए, ऐसे वो साथ में पढ़ते भी थे और वो भी जॉब भी करते थे। तो इस तरह से उन्होंने किसी तरह से, और ट्रक का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण उनके सर पर बहुत बड़ी चोट लगी और उन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया। उसके बाद उन्होंने जब फिर भी वो ठीक होकर रिकवर हुए जब, तो उन्होंने बाद में जो है बहुत सारी पढ़ाई करी और फिर वो ओएनजीसी में उन्होंने अप्लाई किया और उनको ओएनजीसी में उनका सिलेक्शन हो गया और उनको जॉब मिली। वो तब की बात है जब मेरे पापा की शादी भी हो गई थी और शादी होके मेरी मम्मा और मेरी एक सिस्टर हुई और उसके बाद मैं हुई थी। जब मैं हुई थी उसी वक्त उनको, पापा को ओएनजीसी में जॉब मिला था। तो इस तरह से पापा को बहुत संकटों से भगवान ने बचाया और उन्होंने अपने को सेटल किया और उनको बहुत अच्छा जॉब मिला और बहुत अच्छी सैलरी उनको मिली, बहुत अच्छा पैकेज, बहुत अच्छा कैबिन, मतलब बहुत ही बढ़िया उनको जॉब था। तो फिर उसके बाद जब वो जॉब था उन्होंने काफ़ी पैसे जमा कर लिए थे मेरे पापा ने। एक बार उनके दोस्त ने और उनको खाने पे बुलाया और वो बोलने लगे कि उनको बहुत बुरी कंडीशन है, उनको बहुत ज़रूरत है पैसों की, वो हेल्प कर दें तो वो पैसे एक-एक पाई चुका देंगे। मेरे पापा ने उनको अपनी सारी जमा पूँजी दे दी और उन्होंने अपना जो भी काम उनका ख़राब हुआ था उन्होंने सब सेटल कर दिया और वो अच्छी पोजीशन में चले गए। उसके
उसके बाद जब मेरे पापा बहुत टाइम बाद जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो मेरे पापा पैसे मांगने के लिए गए, तो उन्होंने घर पे बुलाया और उनको हलवा वगैरह बना के खिलाया, और उसमें उन्होंने पता नहीं क्या उनको खिलाया कि उसके बाद वो बीमार रहने लगे और उनको बार बार दिमाग में टेंशन और सब प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो जब भी वो पैसे मांगने जाते तो उनको पैसे का वो भूल ही गए और उनको बोलने लगे कि नहीं तुमने मेरे कोई पैसे नहीं देने, और उस वक्त उनको इतना सदमा हुआ, मतलब तो इस तरह से मतलब उन्होंने बहुत संघर्ष किए, लेकिन फिर भी बहुत संकटों से गुरुपा ने बचाया, और उन्हें जो उनकी जॉब थी वो अच्छे से पोजीशन में रहती रही, और हम सब लोग को कोई चीज़ की कमी नहीं थी। तो इस तरह से पापा को बहुत संकटों से बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा। और ऐसे लोग जो कि किसी पर जादू करते हैं उनको सही रास्ता दिखाएं और सबका भला करें गुरुपा। इससे मेरे पापा की आत्मा को हमेशा शांति रखें। उन्हें वो अपने से जन्म में वो चले गए हैं आपके, और वो 50 ईयर्स में ही चले गए थे, और आप उनका प्लीज़ ध्यान रखें। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा अपने पापा को याद करते हैं। उनके बहुत कष्ट उन्होंने झेले हैं, उन कष्टों के लिए अपने बच्चों को सही सही ज़िंदगी देने के लिए उनका शुक्राना है। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आज का मैं सत्संग का समापन करना चाहूँगी। सत्य की विजय होती है, और उसके बाद उन सत्य की विजय ही हुई। मेरे पापा ने अपने जो भी उनके ड्रीम थे वो पूरे करे, और वो आपके श्री चरणों में चले गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना है, और आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, और अपने पापा जन्म देने वाले पापा से भी। तो गुरुपा सब आज के शुक्राना सत्संग को मैं अपने पापा का, अपने परमपिता परमेश्वर का शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को ही समापन करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इसी तरह से गुरुपा सबके पापा को, सभी के परिवार को रक्षा करना, सबको संकटों से बचाना और सबका भला करना। नानक नान चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु पिताजी के चरणों में शत शत वंदन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे पास आज शब्द बिल्कुल नहीं है, स्टार्टिंग समझ नहीं आ रही कहाँ से करूँ, पर मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ, शायद आज मेरी खुशी में किसी की नज़र ही ना लग जाए। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, आज मेरे साथ गुरु पापा ने वो कमाल दिखाया जो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता किसी के साथ। संगत जी मैं आज अपनी बेटी, अपनी फैमिली के साथ नवा नवरात्रा था माता का, और हम लोग डांडिया खेलने गए थे। सॉरी संगत जी मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत डिफरेंट हो रही है, क्योंकि कफ एंड कोल्ड बहुत तगड़ा हो रहा है, तो आवाज़ में डिफ़िकल्टी अगर सुनने में थोड़ी अजीब लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। माफ़ी चाहूँगी गुरु पिताजी महाराज और संगत जी आपसे भी। तो माता रानी का नवरात्रा था, मैं बहुत खुश थी, बहुत प्यार है मुझे मेरी माता रानी से। आज मैं उनसे थोड़ा गुस्सा भी हो गई सुबह कि मेरे हस्बैंड अंकल से लड़ाई हो गई, और मैंने उनको बोला कि आप कुछ मत करना, बस आप बैठी रहना, आप तमाशा देखती रहो, और कोई मेरे से कुछ भी कह के चला जाता है, आप कुछ भी नहीं कहती हो। इतना कह के मैं मंदिर चली गई। उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव किया। शुक्राना माता रानी, शुक्राना मेरे गुरु पापा, मेरे सदाशिव, मेरे महाशिव, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, ट्विस्ट आता है संगत जी वहाँ। मैंने मना करा था बिटिया को कि फ़ोन मत लेके जाओ, क्योंकि शी वाज़ वेयरिंग जीन्स, और जीन्स में से फ़ोन निकल सकता है। नहीं मानती संगत जी, बच्चे आजकल छोटे हैं, नहीं मानते हैं, उनको लगता है। तो पता नहीं मुझे कहाँ से वो आ रही थी फीलिंग, और अचानक से ऑल ऑफ अ सडन संगत जी डांडिया खेलते-खेलते वो मेरे पास आई रोती हुई, मम्मा मेरा फ़ोन खो गया। अब मेरी हालत खराब संगत जी, मैं भी बहुत पैनिक हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जल्दी से एंकर से अनाउंसमेंट करवाया, तो किसी के अब मैं मॉडल नेम भूल गई, फिर मैंने उसको बताया पोको, एंड देन अनाउंसमेंट करा के उन्होंने कह तो दिया। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि जो कोई भी मतलब जिसको किसी को भी मिला हो वो फ़ोन ना उठाए। फिर वो बताया ही नहीं, क्यों बताएगा वो? पर संगत जी मैं ढूँढती रही, सब जगह ढूँढती रही, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर मुझे एकदम से आइडिया आया, मैंने कहा मन में गुरु पापा ये क्या हो गया? संगत जी बता नहीं सकती, चीज़ें इतनी घर में गड़बड़ हो रखी है, गुरु पापा अभी देख रहे हैं कि बहुत वन बाय वन सारी चीज़ें हमें 1 हफ्ता हो गया हमने टीवी नहीं देखी, टीवी फूक गई हमारी, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है।
अपनी आँख में आँसू आ गए। मैंने कहा माता रानी जाते-जाते एक और नुकसान हो गया। संगत जी, मैंने जैसे ही फ़ोन मिलाया, मुझे ऑल ऑफ अ सडन ये थॉट आया कि नहीं मुझे कॉल करना चाहिए, शायद फ़ोन अगर कोई उठा लेते हैं तो अच्छी बात है। किसी ने फ़ोन उठाया, फिर मेरी उनसे बात हुई, तो पता चला वो हमारी सोसाइटी के ही भैया थे और उन्होंने फ़ोन उठाया एंड ही सेड कि मेरे पास है, चिंता मत करो। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। गुरु पापा की महिमा अपरंपार है। मतलब उन्हें पता है उनकी बेटी कितनी मजबूर है एक-एक चीज़ से। और ऐसे टाइम पे संगत जी मेरा बर्थडे भी आने वाला है, खर्चे तो इतने हैं हद से ज़्यादा कि इतना भी नहीं हो पाएगा, हम कहीं घूमने चले जाएँ। अगर ये नुकसान हो जाता तो संगत जी आपको पता है, हर माँ-बाप अपने बच्चों के लिए सबसे पहले करना चाहते हैं। आज के पढ़ाई के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। पता नहीं संगत जी क्या कमाल हुआ बाबा। वाह, वाह गुरुजी, धन-धन गुरुजी। खुशियाँ मनाऊँ मेरे गुरुजी, मेरी माई, बहुत-बहुत कृपा मेरी माई। तो उन्होंने क्या किया संगत जी, उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे-ऐसे खाने के पंडाल में आ जाओ, मैं आपको फ़ोन दे जाऊँगा। एंड वो आए, वो दे गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो चाहते तो वो ना देते, पर मैंने उनको बताया भैया बिटिया का फ़ोन है, प्लीज़ दे जाओ। हाँ, बेटी बहुत शैतान है मेरी छोटी सी गुड़िया बहुत तंग करती है मुझे। पर उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ गुरु पापा, मेरा बेटा है। उससे मैंने फ़ोन पे बात नहीं करी ना, उसकी नज़र उतारी, उसकी नज़र वज़र सब उतार देना संगत जी। गुरु पापा मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे शक्ति नहीं रही है। आज नेक्स्ट सत्संग फॉरवर्ड करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से अनंतम अनंतम कोटि-कोटि बार शुक्राना करना चाहूँगी। करोड़ों-करोड़ बार शुक्राना बाबा, आपकी महिमा अपरंपार है। आज मेरे बाबा ने, मेरी माता रानी ने वो कर दिखाया जो बिल्कुल आस नहीं थी। इतने क्राउड में फ़ोन गिर के दोबारा मिल जाना, महिमा है बाबा, बहुत महिमा है। नाक रगड़ के, हाथ जोड़-जोड़ के शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। थैंक यू पापा, लव यू सो मच। थैंक यू मेरी माता रानी, लव यू माता रानी। आपको पता है आपकी बेटी बहुत अकेली है, बहुत एकदम मतलब कोई मेरे लिए नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, तो आपने मेरा साथ दिया, बहुत-बहुत शुक्राना। नेक्स्ट सत्संग ये बताना चाहूँगी संगत जी, एक मैंने ऐसी जीन्स को कस्टमाइज़ करवा के कुछ बनवाया था डांडिया का कॉम्बिनेशन का, तो बहुत चिक-चिक हुई, उसको बनने में ही 4-5 दिन लग गए और जिसने बनाया भैया वो बहुत लड़ोकरी है, इतना लड़ती है, उसमें तमीज़ नहीं है बिल्कुल बात करने की। शी स्टार्ट्स शाउटिंग और कपड़े बना के दिए नहीं कि उससे पहले उसको पैसे चाहिए एंड चिल्लाने लग जाती है, बदतमीज़ी करने लग जाती है। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कल ही उनका पेमेंट कर दो, उन्होंने नहीं किया। आज के लिए मैंने उनसे बोला तो उन्होंने नहीं करा। एक तो मेरा पति इतना अजीब है ना, उसको मैं जितनी बार बोलूँ कि कभी कुछ चीज़ की सुन लो, मेरी हर बात सुनता ही नहीं है। और जब पब्लिकली 4-20 जनों के सामने खड़ा हो जाएगा ना, तब तो सारी बातें ऐसे सुनेगा जैसे इससे सीधा बंदा तो कोई है ही नहीं है। वाह रे वाह! मैनिपुलेटिव नार्सिसिस्ट लोग, टॉक्सिक लोग, तालियाँ हैट्स ऑफ टू यू गाइस। तो संगत जी जैसे-जैसे वो ड्रेस बन के आई और उसका ब्लाउज़ मेरे को फिट भी नहीं आ रहा था, मेरा मन सा नहीं करा और फिर वो जीन्स मैं प्रेस कर रही थी, वो जल गई। अभी उसके पेमेंट भी नहीं हुआ संगत जी, कोई ड्रेस आई और वो चली गई। अब मैंने उसको बोला जिसे मैंने बनवाया, भैया तू ड्रेस मेरी डिज़ाइन्स फॉरवर्ड मत करियो किसी को। पता नहीं कैसी औरत है, उसने तुरंत फॉरवर्ड कर दी मेरी डिज़ाइन सबको। एंड संगत जी मैंने दिखाया कुछ 2-3 लेडीज़ हैं जो बिल्कुल सेम मेरी जैसी ड्रेस पहनती हैं जब भी मैं कोई भी ड्रेस पहनती हूँ। दे यूज्ड टू कॉपी मी एवरी टाइम। भाई कोई बात नहीं, बट क्योंकि माता रानी का आदेश था मुझे वो नहीं पहनना था, उनको मेरे को घाघरा चोली पहनानी थी, दुपट्टा पहनाना था, तो शुक्राना माता रानी। एंड जो होता है कहते हैं अच्छे के लिए होता है। अगर नहीं वो मेरी जीन्स चलती तो मैं वही पहनती एंड मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती या अजीब लगती है, जो कुछ भी है, जैसी मेरी माता रानी की मर्जी। शुक्राना, शुक्राना मेरी अम्बे माई, शुक्राना मेरे गुरु पिताजी महाराज, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी
आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया, फ्लैश हुआ सत्संग, जिसमें एक आंटी जी स्टोरी बता रही थी अपनी लाइफ के बारे में कि कैसे वो किसी के घर में रहती थी और वो उस घर में बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत जनरेट होने लग गई थी। और यही सेम पैटर्न मेरे साथ भी है संगत जी। जब से मैं शिफ्ट हुई उस घर में आज 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं। सब कुछ अच्छा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, बट संगत जी मेरी हेल्थ को ये घर खाए जा रहा है अंदर ही अंदर। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हर 15 दिन में कोई ना कोई बीमारी एक्टिवेट हो जाती है, कभी जुकाम खांसी, कभी पीरियड्स की प्रॉब्लम, कभी गले की प्रॉब्लम, कभी टॉन्सिल्स, कभी डाइजेशन की प्रॉब्लम, ओवर एंड ओवर अगेन। पिछले 1 साल से तो ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्यों हुआ ये। गुरु पापा ने मुझे इंडिकेशन दिया है दैट आई शुड गो फॉर सम अदर हाउस। बाबा आप जानो, आप जैसे कहोगे, आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप आज्ञा दीजिए और आप मेरे हस्बैंड अंकल के दिमाग में डालिए ये थॉट कि वो अपने आप थोड़ी मेहनत करें। वो पता नहीं क्या अजीब ही पागल आदमी ऐसा कठपुतली की तरह घूमता है। जैसे उसके बड़े भैया उनके बोल रहे, उनकी मम्मी रोज फोन कर करके उनको गाइडेंस देती है, ऐसे कर ले वैसे कर ले, उनके हिसाब से उनका दिमाग चलता है। अगर मैंने गलती से कोई चीज़ की कह दी कि जरा ये ऐसे करना है वो वैसे करना है, तो बस संगत जी लड़ने को उतारू, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। हो सकता है शायद पिछले जन्म की कुछ कमी हो मेरी, तो शुक्राना फिर भी मैं गाना चाहूँगी। जो दिया बाबा उसके लिए शुक्राना, और जो शायद नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। समझ सकती हूँ आपकी मर्जी, आंख बंद करके सर आंखों पर, आपकी मर्जी को सर आंखों पे रख के उसको फॉलो करूँगी। पर कोशिश और उम्मीद यही रहेगी बाबा, चीज़ों को जल्दी फिक्स कर दो। आपको पता है बहुत नेगेटिविटी घर में हो रही है, उसको चीज़ को ठीक कर दो। और मेरी प्यारी अम्बे माँ, मेरी प्यारी प्यारी मेरी नवरात्रि माँ, मेरी माँ, मेरी आदि शक्ति, जाने से पहले हम सबको ब्लेस करके जाइएगा। सबको बहुत खुशियाँ, बहुत प्यार, सबके धन के भंडारे भरे रहे, हम सब पे मेहर करिएगा, हम सबकी झोलियों में खुशियाँ ही खुशियाँ डाल जाइए माँ। सबको निरोगी काया दीजिएगा मेरी माता रानी। प्लीज जाने से पहले खुशियाँ दे जाना अपने भक्तों को। बहुत प्यार से सेवा करी थी आपकी, बहुत श्रद्धा से, जितना भी हम सभी भक्तों से जितना हुआ हमने किया। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिएगा। तो चलिए आज का शुक्राना सत्संग बस यही तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।